जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, एज़ यूजुअल मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल आपसे मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए आपको कांटेक्ट करना है हमसे, हमारे डायरेक्टर आर से 031582487004। अगर आप कैपेबिलिटी रखती हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्किल्स वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, ब्यूटिशियन हैं, आप शेफ़ हैं, और आगे हमारे कुछ सरप्राइजिंग प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी आप उसका हिस्सा भी बने। और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी, साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करते हैं और कुछ अवेयरनेस के हमारे यहाँ सेशंस होते हैं। और काफ़ी गैदरिंग में, जैसे अभी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, तो बहुत सारे जो है सीनियर डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त निकाल के लाए। और अगर आपका आउटडोर कोई इवेंट है, सेमिनार है, अवार्ड सेरेमनी है, बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी इवेंट्स होते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में उसकी कवरेज भी करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे। लेट्स सी, ये तो एक हो गया मैसेज। और साथ में कर SCC की जानिब से, आई थिंक अब वो मेरे पास अगर अर्श मुझे बता दे, कामरान का इवेंट था फेडरल हॉल में 27 अक्टूबर को। एक जो है एक सेमिनार है, और मैं चाहूँगी कि उसके अंदर भी 27 अक्टूबर 4 बजे के करीब फेडरल हॉल में एक बड़ा सेशन है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करें। कल मैं उसका वीडियो भी बना रही थी। इस तरह फिर एक और 27 को जो है अनवारुल हक का एक इवेंट है, और कैस्पर्ड यूनिवर्सिटी में है। और कामयाब पाकिस्तान की जानिब से एक जो है वो कामयाब पाकिस्तान, जी हम यहाँ पर आ गए, कामयाब पाकिस्तान का एक इवेंट होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। वो भी ज़बरदस्त है, जिसमें सीरत नबी के ऊपर जो है एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, और इस पर माशाल्लाह काफ़ी सारे जो है स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स सी, मेरे पास जो भी आप इवेंट देंगे मैं उसको अनाउंस ज़रूर करूँगी, ताकि जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहें ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं चलती हूँ आपके खूबसूरत से मैसेज की जानिब। आज आपसे एक मैसेज शेयर करूँगी। कहते हैं कि कोई भी, अगर हम किसी को भी तकलीफ़ देते हैं, तो वो रिटर्न थोड़ा लेट, थोड़ा जल्दी आके ज़रूर आपके पास आती है। बिल्कुल उसी तरह के जब आप लोग जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ नेकी करते हैं, लाइक नेकी करते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उस शख्स से तो हमें कोई भी हम ना उम्मीद रखते हैं। जब ज़रबत हम कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डालिया, कहते हैं कि एक नेकी कर एक हाथ को, एक हाथ से दो, दूसरा को पता न चले, तो हमें उससे उम्मीद ना रखते हैं, ना हमें होती है। हम कहते हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए करें, तो उसका अजर भी अल्लाह पाक का इंसाफ बड़ा ही खूबसूरत है, वो अजर ज़रूर आपको देर सवेर से मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत सा आपसे मैसेज ये शेयर करूँगी। एक घर में, एक ऑफिस में एक सर थे, बड़ा ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनका बड़ा कारोबार है। उसको किसी बात पर गुस्सा आया, और इतना गुस्से में, शदीद गुस्से में, उसने एक झापड़ अपने उस पियून को मार दी। पियून करता मरता ना क्या करता, बड़े लोग हैं ना, नौकरी चली जाएगी। शाउट किया, गुस्सा किया, वो चुप हो गए। अपने घर जब गया तो उसको गुस्सा रहा कि मेरे बॉस ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। अब जाहिर सी बात है कि जब वो तो उसको तो नहीं कुछ कह सकता था, उसको अपना गुस्सा निकालना था। उसने किसी बात पे अपनी बेगम से उलझ के वो थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया। उसके बाद वो काम डाउन हो गया। अब बीवी को आ गया गुस्सा। उसने कहा कि मतलब कोई मेरी गलती भी नहीं है और ऐਵੇਂ ही गुस्सा करे और मुझे थप्पड़, अब वो किसको मारेगी, शौहर पे तो नहीं हाथ उठा सकती। उसने अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़, किसी बात पर गुस्सा करा, और कहते हैं ना बिला वजह, जैसे यहाँ कपड़े रख दिए, वो उन्होंने एक थप्पड़ उनको रसीद कर दिया। बड़ा बेटा हक्का बक्का, माँ को तो नहीं अब रिप्लाई कर सकता, उसने अपने छोटे भाई को बिला वजह एक थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ आगे चल रहे हैं, आप ज़रा नोट कर। छोटा बच्चा, जो छोटा भाई जो है, बड़े भाई से सोच रहा है कि मेरे बड़े भाई को क्या हुआ
ये इस बात पे मुझे, थोड़ी सी बात पे उसने मुझे कि भैया तुम क्या कॉपी पे क्या लिखते रहते हो, कॉपियां ज़ाया करते हो। तो आज आज भाई ने कभी नहीं डांटा, आज मुझे थप्पड़, वो गुस्से से बाहर निकल गया। वो गुस्से से बाहर निकला और उसने, एक कुत्ता आराम से बैठा तो उसको जाके गुस्से से पत्थर मार दिए बिला वजह। उसे समझ नहीं आया ना क्या करे। कुत्ता ज़ाहिर वहाँ से हटा और थोड़ी देर में कुत्ते ने एक शख्स को काटा। आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते को भी गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा नहीं। कुत्ते ने उसी शख्स को काटा जिसने पहला थप्पड़ बिला वजह अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए उस पियून को मारा था। अब देखें कि साइकिल कहाँ से चली और कहाँ उस शख्स को उसी कुत्ते ने काटा। तो याद रखिएगा कि बिला वजह किसी पर ज़्यादती करना और अपनी हाकमियत जताना और किसी को डिग्रेड करना, ये याद रखिएगा, जब वो इंसाफ पे उतर आए तो बड़े बड़े सतून ज़मी बोस हो जाते हैं। और अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा। आज इतना ही मैसेज बहुत है, तो इसीलिए किसी पर भी बिला वजह ज़्यादती ना करें और किसी को डिग्रेड ना करें, किसी पर टोंट ना मारें। और ख़ास तौर पे कभी कभी मैं कहती हूँ गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। वो बड़े पे अगर आपको कोई बड़ा डांट देता है या आपसे जो बालातर है वो आप पर कुछ भी ज़्यादती करता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन अगर छोटा कोई ज़्यादती करता है तो आप उसको पूरा उधम कर देते हैं। गुस्सा बड़ा अक्लमंद है कि उसकी आगे नहीं बोलना। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको कोई गुस्सा करे या आपके साथ ज्यादती करे तो आप खामोश हो जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब आपसे कोई छोटा करता है तो आप उसके लिए आप बदतमीज़ी करते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। तो इंसान जो है ना वो इंसाफ पसंद नहीं है। एक छोटी सी बात पे मैं एक बात ख़त्म करूँगी। एक बेटे ने कहा कि अम्मी मेरे पास एक काम आया है, ये बड़ी इससे रेलेवेंट बात है, ज़िंदगी में याद रखिएगा। उसने कहा कि अम्मी मेरे पास एक काम आया लेकिन ये काम, पैसा तो बहुत है लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा। उसने पता एक छोटी सी बात पे मैं ख़त्म करूँगी। उसकी माँ ने बड़ी प्यारी बात की, बेटा जब मैं आती हूँ ना तेरे कमरे में तो तू बड़ा पुरसुकून सोया होता है। क्या कहा? आप बहुत पुरसुकून सोया हुआ मुझे नज़र आते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और तुम्हें नींद ना आए। बस इतनी सी बात उसने कही और वो अपने कमरे से, बेटे के कमरे से चली गई। उसके बाद उसने कहा अम्मी मुझे समझ आ गई बात। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी नींदें उड़ा देती हैं। इसीलिए नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और ईमान को कभी मत डगमगाने दें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।